नमस्कार साथियों, ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया और ये हमारा इस सीरीज का दूसरा लेक्चर है जो कि सेकंड चैप्टर का है। इसमें हम पढ़ेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में सबसे पहला हमारा है सर्टोली सेल, जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही होता है। ये सर्टोली सेल को हम क्या कहते हैं? नर्स सेल भी कहते हैं। सर्टोली सेल को क्या कहते हैं? नर्स सेल। ये कैसी होती है? लार्ज सेल होती है। और क्या काम करती है ये दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म। स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। कौन करती है? सर्टोली सेल। दे आल्सो रिलीज टू हार्मोन। ये दो हार्मोन को रिलीज भी करती है। कौन कौन से? एबीपी और इनहिबिन। एबीपी का पूरा नाम क्या है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। किसका पूरा नाम है? एबीपी का। क्या काम करता है? ये जो होता है ना, ये इट कंसंट्रेट्स टू टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कंसंट्रेट बनाए रखता है, उसकी क्वांटिटी को मेंटेन करता है। इनहिबिन क्या है? इट चेक द ओवर एक्टिविटी ऑफ एफएसएच हार्मोन। एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को की एक्टिविटी को चेक करता है। कौन करता है? इनहिबिन हार्मोन। तो सर्टोली सेल दो तरीके का हार्मोन सिक्रेट कर रही थी, एबीपी है और इनहिबिन है। तो पहले हमने डिस्कस किया सर्टोली सेल। अब आता है हमारा कौन सा? सेकंड नंबर पर स्पर्मेटोगोनिया सेल। स्पर्मेटोगोनिया सेल को हम क्या बोलते हैं? मेल जर्म सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल जर्म सेल। ये क्या बनाती है? दे फॉर्म स्पर्म्स। ये स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। तो कैसे फॉर्म होती है? देखो, स्पर्मेटोगोनिया सेल कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। जब इसका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट होती है, जब ये सेल डिवाइड करती है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। और डिवीज़न कौन सा होता है इसमें? माइटोसिस डिवीज़न हो रहा है, तभी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रही है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। लेकिन जब इनका मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न होता है, तो मियोसिस डिवीज़न के समय ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। यहाँ डिप्लॉइड स्टेज थी, लेकिन यहाँ कैसा हो गया? हैप्लॉइड हो गया। क्यों हैप्लॉइड हो गया? क्योंकि मियोसिस डिवीज़न हुआ है। जो ये सेकंड डिप्लॉइड था ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है। लेकिन ये कैसा है? हैप्लॉइड। कैसा है ये? हैप्लॉइड। उसके बाद अगेन फिर मियोसिस सेकंड डिवीजन होता है इसका, मियोसिस का, और स्पर्मेटिड बनता है। स्पर्मेटिड भी हैप्लॉइड ही होता है। बाद में स्पर्मेटिड जो होता है मेटामॉर्फोसिस के द्वारा स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और स्पर्म कैसा होता है? हैप्लॉइड ही हो रहा है। ठीक है, आगे देखो। इन बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल पाई जाती है। देखो, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आपको दिखाई दे रही है। तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं, इनमें ये जो जगह होती है ना, ये इंटरस्टिशियल सेल होती है। किसने डिस्कवर किया इस इंटरस्टिशियल सेल को? तो लीडिंग ने किया था, इसलिए इसको हम लीडिंग सेल भी कहते हैं। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है और इसके अंदर आपको ये जो सेल दिखाई दे रही है, इसको हम सर्टोली सेल कहते हैं। और ये सर्टोली सेल ही क्या है? स्पर्म को, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इससे स्पर्म फॉर्म होता है, तो ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। और ये जो इंटरस्टिशियल सेल है या लीडिंग सेल बोल रहे हैं इसको, ये सेल क्या काम करती है? दिस सेल सिक्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये जो सेल होती है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करती है, जिसे हम एंड्रोजन भी कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, ये क्या करता है? कंट्रोल एंड डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। मेल के अंदर ये क्या काम करता है? ये कंट्रोल करने का काम करता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने का काम करता है। ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कैसा है? एक स्टेरॉइड हार्मोन है। तो टेस्टोस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि इसके फंक्शन बताओ। तो फंक्शन में हम बोलेंगे कि ये कंट्रोल करता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। और दूसरा कैसा है? ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है। ठीक है, आगे देखो। लेकिन क्या होता है? इंटरस्टिशियल सेल आर स्टिमुलेटेड बाय ICSH। इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल स्टिमुलेट होती है किसके द्वारा? ICSH के द्वारा। ICSH क्या है? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका पूरा नाम है। ICSH का पूरा नाम क्या है? ICSH जो है, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम जो होता है वो क्या है? ICSH का पूरा नाम क्या है?
तो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। जैसे इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेट हो जाती है ये हार्मोन सिक्रेट करती है, और वो हार्मोन कौन सा करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करती है। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करती है। अब देखो क्या हुआ, सबसे पहले हमने देखा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये ओपन होती है कहाँ? ट्यूबुलर रेक्टाई में। कहाँ ओपन होती है? ट्यूबुलर रेक्टाई में ओपन होती है। कहाँ होती है? ट्यूबुलर रेक्टाई में ओपन होती है। वहाँ से ये रिटिटेस्टिस में देखो, ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ हो रही है? ये है ट्यूबुलर रेक्टाई, ये ट्यूबुलर रेक्टाई है, ये सेमनीफेरस ट्यूबुल है, ये ट्यूबुलर रेक्टाई में ओपन हो रही है। ट्यूबुलर रेक्टाई से ये कहाँ जा रही है? ये है रिटिटेस्टिस, ये रिटिटेस्टिस है। और रिटिटेस्टिस जो अराइज होती है कहाँ जाती है? ये वासा इफ्रेंशिया में आती है, ये वासा इफ्रेंशिया है। और ये वासा इफ्रेंशिया जो होती है ये कितनी होती है? 1520 ट्यूबुल से मिलकर ये बनी होती है, ठीक है। जो कहाँ इंटर कर रही है? ये कैपट वाले पार्ट। कैपट क्या होता है? ये कैपट जो है ना, ये एपिडाइडाइमिस का जो एक ट्यूब्यूल होती है, इसका स्टार्टिंग वाला सिरा, जो प्रारंभ वाला सिरा है ना, इनिशिएशन वाला, इसको हम कैपट बोलते हैं। और ये कैसा होता है? ये ग्लोबुलर मेजर पार्ट बनाता है, किसका? एपिडाइडाइमिस का। आगे चलकर ये जो है, आगे चलकर ये कैपस जो मिडिल पार्ट होता है एपिडाइडाइमिस का, क्या होता है? मिडिल पार्ट। ये जो वासा इफ्रेंशिया है ये कितने ट्यूबुल से बना है? 15 से 20 ट्यूबुल से। और ये क्या कैरी करता है? जो स्पर्म इसमें फार्म हो रहा है ना, उसको ले जाने का काम करता है, और उसको कैपट में क्या करता है? रिलीज करता है। कैपट से ये कैपस में आता है। कैपस जो है एपिडाइडाइमिस का क्या है? बॉडी कहलाती है। और आगे चलकर ये कॉर्डा में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अब एपिडाइडाइमिस 3 पार्ट से मिलकर बना है, कैपट, कार्पस और कॉर्डा। कॉर्डा जो है वो ग्लोबुलर माइनर पार्ट बना रहा है। और फिर बाद में ये वासा डिफरेंस में, जिसको हम स्पर्म डक्ट कहते हैं, वहाँ से आगे निकल जाती है। तो हमने ये देखा स्ट्रक्चर इसका सेमनीफेरस ट्यूबुल्स का, एपिडाइडाइमिस का देखा, एपिडाइडाइमिस के पार्ट देखे, ठीक है। आगे देखो हम, जो अब देखो एपिडाइडाइमिस जो होता है ये कैसी होती है? लॉन्ग होती है, नैरो होती है, इरेगुलर होती है, और हाईली कंट्रोल्ड ट्यूबुल होती है। कैसी होती है? लॉन्ग होती है, नेरो होती है, इरेगुलर होती है, और हाईली कंट्रोल्ड ट्यूबुल होती है। 3 पार्ट होते हैं इसके। कैपट जो हेड पार्ट होता है, जिसे हम ग्लोबस मेजर कहते हैं। मिडिल वाला पार्ट क्या कहलाता है? कॉर्पस कहलाता है, जिसे हम मिडिल वाला पार्ट कहते हैं। और कॉर्डा ये टेल वाला पार्ट कहलाता है, जिसे हम ग्लोबस माइनर भी कहते हैं हम, ठीक है। आगे देखो, फ्रॉम कॉर्डा पार्ट, जो कॉर्डा पार्ट होता है वहाँ पर वासा डिफरेंस कंटिन्यू होकर स्पर्म डक्ट बनाती है, जो कि स्पर्म को क्या करती है? कैरी करती है। क्या काम होता है इसका? एपिडाइडाइमिस का क्या फंक्शन होता है? तो ये एक स्टोरेज ऑफ स्पर्म है, स्पर्म को स्टोर करने का काम करती है, पर वो टेम्परेरी होता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर हमने देखा, ये एक पूरी प्रोसेस हमने देखी। क्या क्या देखा इसमें पूरा देखें आप। इसमें हम देखेंगे तो ये जो है वो एक स्क्रोटम कहलाता है, ये स्क्रोटम होते हैं। और ये स्क्रोटम के अंदर स्क्रोटम सेक होता है, और यहाँ पर ये टेस्टिस होते हैं। क्या होते हैं? ये टेस्टिस होते हैं। और ये जो चीज़ें होती है जिसे हम क्या कहते हैं? वेस डिफरेंस कहते हैं। एक बड़ी लंबी ट्यूब्यूल्स होती है 1 पेयर, जो वेस डिफरेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? वेस डिफरेंस कहलाती है। और इसमें यहाँ पर यूरिन स्टोर होता है, ये जो दिख रहा है आपको, ये यूरिन जहाँ पर स्टोर होता है, इसे हम यूरिनरी ब्लडर कहते हैं। और यूरिनरी जहाँ पर स्टोर होकर आगे जाता है उसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। यहाँ एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो रहता है ना, जब भी इसमें यहाँ पर आता है तो वहाँ उसमें मिक्स हो जाता है। और यहाँ सेमाइनल वेसिकल होते हैं। ये सेमाइनल वेसिकल, जिसे एजाकुलेटरी डक्ट यहाँ होती है, तो एजाकुलेटरी डक्ट में सेमाइनल वेसिकल अपना लिक्विड को सिक्रेट कर देती है। और ये लिक्विड कहाँ आकर मिलता है? इस स्पर्म में आकर मिल जाता है। फिर ये पेनिस है, और ये पेनिस का ये वाला पार्ट जो है वो यूरेथ्रल मीटस कहलाता है। ये जो टेस्टिस होते हैं, ये टेस्टिस में सेमाइनल वेसिकल्स पाई जाती है, सॉरी सेमनीफेरस ट्यूबल्स पाई जाती है, जिसमें क्या होती है? सर्टोली सेल्स होती है, और स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, जो किसका फॉर्मेशन करते हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ जिस पार्ट से ये लगे हुए होते हैं ना एब्डोमिनल कैविटी से, उसे हम इंग्विनल कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इंग्विनल कैनाल कहते हैं। आगे देखो, वैसा डिफरेंस स्पर्म डक्ट होती है। कैसी होती है? 1 पेयर होती है। और ये कहाँ से अराइज होती है? ये कार्डा पार्ट, ये आपको कार्डा पार्ट है ना, यहाँ से अराइज होती है, क्योंकि यहाँ ये वासा
डिफरेंस है जो कहाँ तक जाती है, जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर से होती हुई आगे जाके पेनिस के पास में मिल जाती है। और वहाँ एक एजाकुलेटरी डक्ट है ना, जहाँ पर स्पर्म में ये ग्लैंड जो है वो क्या करती है, जो सेमाइनल वेसिकल कुछ लिक्विड सिक्रेट करती है जो कि स्पर्म में वो मिक्स कर देती है। आगे चलकर कुछ और ग्लैंड्स भी होती है जो प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे आपको दिखाई देती है, जिसे हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। इसे हम कावर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये स्पर्म को स्मूथ बनाती है और इससे लिक्विड फॉर्म में, ताकि स्पर्म इजीली क्या हो, फ्लो कर जाए। ये वासा डिफरेंस इंटर एब्डोमिनल कैविटी, ये देखो यहाँ पर ये कार्डा रीजन से वासा डिफरेंस जा रही है और ये वाला पार्ट जो है ना, इससे ऊपर वाला पार्ट, ये कहलाता है एब्डोमिनल कैविटी। तो वासा डिफरेंस कहाँ इंटर कर रहा है, एब्डोमिनल कैविटी में इंटर कर रहा है। किसके द्वारा, इंग्यूइनल कैनाल के द्वारा। नाउ आफ्टर एंटरिंग एब्डोमिनल कैविटी, जैसे ही एब्डोमिनल कैविटी पर ये इंटर कर जाता है, इट मेक अ टर्न अराउंड यूरिनरी ब्लैडर। तो ये एक टर्न ले लेता है जिसके कारण ये यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाता है। एंड देन मीट विद डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल टू फॉर्म एजाकुलेटरी डक्ट, और सेमाइनल वेसिकल के साथ मिलकर ये एजाकुलेटरी डक्ट बना देता है। कैसे बनाता है, देखो ये आया वैसा डिफरेंस आया, उस वासा डिफरेंस, और ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल है और ये सेमाइनल वेसिकल की डक्ट है। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो ये एक डक्ट बनाते हैं। कौन कौन दोनों, वासा डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद ये एजाकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। एजाकुलेटरी डक्ट क्या होती है, एजाकुलेटरी डक्ट पोर इट्स सिक्रेशन इन यूरेथ्रा, ये जो है ये यूरेथ्रा में सिक्रेट कर देता है। अब ये सेमाइनल वेसिकल क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये जो आपको यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल दिखाई दे रही है, ये सेमाइनल वेसिकल क्या होता है, तो ये जो सेमाइनल वेसिकल है ये कैसी है, वन पेयर ऑफ ग्लैंड, कैसी होती है, वन पेयर होती है। और कहाँ पाई जाती है, फाउंड बिहाइंड, किसके पीछे, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे आपको ये सेमाइनल वेसिकल दिखाई देती है। और क्या सीक्रेट करती है, लगभग 70% पार्ट ऑफ सेमाइनल फ्लूइड इट्स सिक्रेशन, ये 70% पार्ट सेमाइनल फ्लूइड को सिक्रेट करती है, जो कैसा होता है, एल्कलाइन होता है और स्टिकी होता है। जो सेमाइनल फ्लूइड होता है वो कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, स्टिक होता है। अब स्पर्म के साथ जब सेमाइनल फ्लूइड मिल जाता है, स्पर्म कहाँ से आया, वासा डिफरेंस से होकर आया, ठीक है, वासा डिफरेंस भी एक डक्ट है। आगे चलकर जो सेमाइनल ग्लैंड है उसी में एक सेमाइनल डक्ट होती है, उसके थ्रू एक सेमाइनल फ्लूइड सिक्रेट हो रहा है जो स्पर्म के साथ मिल जाता है। कितना परसेंट, 70% होता है सेमाइनल वेसिकल का, 30% फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये 70% है सेमाइनल फ्लूइड वाला, ठीक है। इसके बाद जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसका 30% पार्ट भी इसी में मिक्स होता है, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड एंड अ स्मॉल क्वांटिटी फ्रॉम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तो और कुछ मात्रा में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के भी लिक्विड इसमें आकर मिल जाते हैं। और क्या बना देते हैं, सब मिलते हैं तो ये बना देते हैं सीमन, जिसका पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। तो किस किस का मिक्सअप होता है, स्पर्म जो वासा डिफरेंस आया, सेमाइनल वेसिकल जो सेमाइनल डक्ट के थ्रू एक सेमाइनल फ्लूइड सिक्रेट करता है, लगभग 70% पार्ट होता है। और उसमें 30% पार्ट किसका होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का, और कुछ मात्रा में किसका होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का पार्ट होता है। और सब मिलकर क्या बनाते हैं, सीमन बना देते हैं। सीमन कितना होता है, 7.4% होता है। अब सीमन कैसे होता है, फ्रुक्टोज इज मेन एनर्जी सोर्स ऑफ स्पर्म, इसमें क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है जो स्पर्म को एनर्जी को प्रोवाइड करने का काम करता है। आगे देखो, दैट इज द फाउंड विच विल बी रिलीज इन एजाकुलेटरी डक्ट विल बी कॉल्ड एज सीमन। और ये सब चीज़ें जब मिक्सअप हो जाती है तो एजाकुलेटरी डक्ट इनको रिलीज कर देती है, किस फॉर्म में, सीमन के फॉर्म में। एजाकुलेटरी डक्ट आर वन पेयर, कैसी होती है, ये वन पेयर हो जाती है। कितने, इसकी लेंथ कितनी होती है एजाकुलेटरी डक्ट की, तो एजाकुलेटरी डक्ट इज़ ऑफ 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। देखो आप यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ पर या यहाँ से यहाँ तक लगभग 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, क्योंकि ये सारे लिक्विड कहाँ जाकर मिल रहे हैं, एजाकुलेटरी डक्ट में मिल रहे हैं, और वो रिलीज इसको यहाँ पे करता है। फिर आगे देखो, सेमाइनल वेसिकल आर ऑफ 5 सेंटीमीटर, और सेमाइनल वेसिकल कितनी होती है इसकी, 5 सेंटीमीटर होती है। यूरेथ्रा की बात करें, अराइज फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा कहाँ से डेवलप हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर से हो रहा है। एंड एंड टिप ऑफ द पेनिस, और पेनिस के टिप पर, यहाँ देखें आप, ये यहाँ से अराइज हो रहा है यूरेथ्रा,
और कहाँ एंड हो रहा है, ये पेनिस की जो टिप है यहाँ पर आकर एंड हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट जो रहता है वो यूरेथ्रा ही कहलाता है। ठीक है। इट ओपन आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रल मीटस, और कहाँ ओपन होता है, देखो आप यहाँ पर जो पार्ट होता है ये यूरेथ्रल मीटस होता है, यहाँ पर ओपन होता है ना। यूरेथ्रा इज़ वेरी वेल डेवलप्ड इन मेल, मेल में यूरेथ्रा बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है। इट फॉर्म डुअल फंक्शन, इसके दो काम होते हैं। कितने काम होते हैं इसके, दो काम होते हैं इसके। डुअल फंक्शन होता है, कैसा होता है डुअल, फर्स्ट वाला होता है इसका एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में एक तो ये यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं, दैट इज़ व्हेन देयर इज़ नो सेक्सुअल एक्साइटमेंट, जब कोई सेक्सुअल एक्साइटमेंट नहीं होता है उस समय ये नॉर्मल कंडीशन में यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं यूरेथ्रा। लेकिन सेकंड कंडीशन में क्या होता है, एजाकुलेटरी ऑफ सीमन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट, जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय ये सीमन को भी एजाकुलेट करते हैं। देखो ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है, और ये एजाकुलेटरी डक्ट है। तो सीमन अब यहाँ से यहाँ पर आया, तो ये यूरिन भी है, नॉर्मल कंडीशन में यूरिन को ले आउट करता है, और फिर सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय सीमन को भी एजाकुलेट करता है। अब देखो यूरेथ्रा में 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या होता है, प्रोस्टेटिक पार्ट, जो प्रोस्टेट ग्लैंड की हमने बात की थी, विच पासेस थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, ठीक है। तो एक प्रोस्टेटिक पार्ट होता है, किसमें, यूरेथ्रा में ही। दूसरा पार्ट है मेम्ब्रेनस पार्ट। मेम्ब्रेनस पार्ट क्या होता है, ये देखो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा, ये वाला पार्ट, ये मेम्ब्रेनस पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, ये मेम्ब्रेनस पार्ट। और ये अंदर वाला पार्ट जो रहता है ये पेनाइल पार्ट कहलाता है। और ये यहाँ पर ही क्या होता है, प्रोस्टेटेड पार्ट होता है, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। और ये जो मेम्ब्रेनस पार्ट है, ये मेम्ब्रेनस पार्ट कैसा होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट प्रेजेंट बिलो प्रोस्टेट पार्ट, ये प्रोस्टेट पार्ट के नीचे की तरफ होता है। अब अपर ये क्या है, प्रोस्टेट पार्ट है, इसके नीचे क्या होता है, ये मेम्ब्रेनस पार्ट होता है। और पेनाइल पार्ट, ये वाला पार्ट पेनाइल पार्ट होता है, जो कि पार्ट विच पासेस थ्रू पेनिस, जो कि कहाँ तक, पेनिस तक पासेस होता है। तो ये हमने जो डिस्कस किया, ये हमारा सेकंड लेक्चर था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक दो बार आप इसका रिवीजन करें, जो भी कन्फ्यूज़न हो अपने कमेंट्स को आप शेयर करें, जो भी है अपने कमेंट्स को आप शेयर करें। और अगर लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करें, ताकि उन बच्चों को तक भी पहुंच जाए जिनको अलग से कोई एजुकेशन नहीं मिल पा रहा हो, ताकि उन लोगों का फ़ायदा हो। तो थैंक यू, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।